तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बारिश की वजह से टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया है। जी हां, हादसे में 6 लोग घायल हो गए, 1 की मौत हुई है। हादसे के पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा, घायलों को 3-3 लाख की सहायता राशि मिलेगी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, जहां टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा ढह गया। इस वजह से 6 लोग घायल हो गए, तो वहीं एक व्यक्ति की हादसे में मौत हुई। घायलों को वेदांता में भर्ती कराया गया है। तो वहीं टर्मिनल 1 से संचालित उड़ानों को रद्द किया गया। दूसरे टर्मिनल्स के लिए उनको डाइवर्ट किए जाने की जानकारी भी मिली है। तो वहीं हादसे के बाद नागरिक उन्नयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। जान गंवाने वाले परिजनों को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। तो वहीं हादसे में घायलों को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। विपक्ष आरोप लगातार लगा रहा है कि 3 महीने पहले ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन पीएम मोदी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले आनन फानन में किया था। इसका जवाब देते हुए राम मोहन नायडू ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था वो इमारत दूसरी तरफ है। जो स्ट्रक्चर क्यानो हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि डीजीसीए इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। जैसे मोदी साम्राज्य की हालत है वैसे ही टर्मिनल 1 गिरा है। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था, और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है। करेंगे पीयूष शुक्ला हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, और न्यूज रूम से हमारे साथ ओम प्रकाश जी हमारे एडिटर जुड़े हुए हैं। सीधे पहले पीयूष शुक्ला का रुख मैं करूंगी। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? मुआवजे का ऐलान हो चुका है, घटना कहां हुई, 2009 का स्ट्रक्चर है, ये भी राम मोहन नायडू ने क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। देखिए, सुबह की घटना थी, उसके बाद सीधे नागरिक उड्डयन मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और साथ ही साथ मीडिया में स्पष्ट किया, जो बयानबाजी चल रही थी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 2009 में यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था, वो स्ट्रक्चर गिरा है। जबकि जिसको लेकर निशाना साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, 10 मार्च को जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, वो दूसरा हिस्सा है और वो फिलहाल ठीक है, सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर उन्होंने बाकी घटना की और जो जांच है वो जांच होगी, और साथ ही साथ उस निर्माणदायी संस्था को लेकर भी बाकी जो जांच है वो भी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो घायल हैं उनका इलाज वेदांता में हो रहा है और मृतक के लिए घोषणा भी कर दी गई है। बिल्कुल पीयूष, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। इस बीच न्यूज रूम का रुख करूंगी, ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सर, आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 में जिस तरीके का हादसा हुआ, उसके बाद सियासत शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्ट्रक्चर चाहे 2009 का हो या 2024 का, इतना पुख्ता होना चाहिए कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट भारी होता है, जनता का पैसा उसमें लग रहा है, और हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई स्ट्रक्चर 2009 में निर्मित हुआ और वो 2024 में गिर जाएगा और इतने लोगों की जान चली जाएगी। देखिए, अभी आपने सिविल एविएशन मिनिस्टर को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच भी होगी कि ये दुर्घटना क्यों हुई है, कैसे छत गिर गई है। लेकिन उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि देखिए, इसका स्ट्रक्चर ही कमजोर है।
ये 2009 में बना था और बनने के 3 महीने के बाद भी इसकी छत गिर गई थी, तब भी उस समय भी संज्ञान नहीं लिया गया था। किसी तरह से रिपेयर करके इसका काम चलाया गया और अब एक बार फिर कल भारी बारिश सुबह से हुई है और उसमें फिर गिर गई। तो उनका कहना है कि ये एयरपोर्ट की जो छत बनी है वो यूपीए गवर्नमेंट के समय बनी थी, यूपीए गवर्नमेंट ने इसका उद्घाटन भी किया था, और यूपीए के समय ही इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन को लेके, इसकी क्वालिटी को लेके जांच की जाएगी कि कैसे इतना कमजोर स्ट्रक्चर बना है या कहां-कहां इस तरह की और आशंकाएं हैं। पूरे एयरपोर्ट की अब जांच कराई जाएगी कि कहां-कहां स्ट्रक्चर कमजोर है। जो एक्सपर्ट की टीम बनेगी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अब जो सियासत हो रही है उसमें यही कहना है कि ये टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 वाला हिस्सा नहीं है, ये टर्मिनल 1 का हिस्सा है जो पालम एयरपोर्ट पे है, और उसका एक छत का हिस्सा गिरा है जो बाहर पोर्टिको होता है वहां का हिस्सा गिरा है, जहां गाड़ियां पार्किंग होती है, जहां पे डिपार्चर और अराइवल की जो छतें होती है वहां पे गिरा है, ये हादसा हुआ है। इसीलिए जो बीजेपी के जो नेता हैं या बाकी जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं बार बार यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर 2009 का था, उसकी क्वालिटी खराब थी और इसीलिए हादसा हुआ है। लेकिन सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी होगा, इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पूरे स्ट्रक्चर की जांच की जाएगी, और जहां भी लगता है कि कहीं कोई कमजोरी है तो उसकी फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश होगी। ठीक है, पीयूष जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ में, मैं उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। पीयूष, देखिए जांच का जिक्र बार बार हो रहा है, राम मोहन नायडू को भी हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी जो थी उसकी भी जांच करवाएंगे और किस पैरामीटर्स के आधार पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया उसकी भी जांच होगी। लेकिन जांच के लिए किस तरीके के व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या कोई कमेटी गठित होगी या फिर कुछ अलग ही हमको पैरामीटर्स देखने को मिलने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल कमेटी एक गठित की जाएगी और ये जांच की कमेटी जो है वो पूरे ये एयरपोर्ट का, चाहे वो टर्मिनल 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सभी के हिस्सों की जांच करेगी। क्योंकि ये घटना टर्मिनल 1 पर हुई है, उसका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर 2009 में यूपीए सरकार के दौरान जो कार्यदायी संस्था थी उसे दिया गया था बनाने के लिए, उसने बनाया था, और जो उस वक्त भी 3 महीने बाद उसकी छत का कुछ हिस्सा था वो डैमेज हो गया था। हालांकि उसको रिपेयर करके उसको काम चलाऊ स्थिति में कर दिया गया था और अभी तक वो चल रहा था। कल आज सुबह जो रात में देर रात बारिश हुई है उसके बाद आज सुबह वो स्ट्रक्चर गिरा, उसके गिरने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन अब स्थिति ये है कि 2009 या यूपीए सरकार के दौरान जो भी वहाँ पर काम हुए हैं या अब तक जो भी काम हुए हैं, अब सभी हिस्सों की जांच होगी और पूरे काम की गुणवत्ता की भी जांच होगी, कार्यदायी संस्था की भी जांच होगी। तो तमाम ऐसी चीज़ें, अब जाँच का दायरा जो है वो बढ़ेगा और निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी कमेटी का गठन किया जाएगा नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। दिल्ली में आरजीआई एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद लगातार बारिश की वजह से टर्मिनल गिर गया है, छज्जा गिरा है, ये बताया जा रहा है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत तक हो गई है। और क्षति देखिए कितनी ज़्यादा हुई है, गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये अराइवल और डिपार्चर वाला स्टेशन है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो दिल्ली में आरजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है, बारिश की वजह से छज्जा गिर गया है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आरजीआई यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तस्वीरें। तो दिल्ली में आरजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। जिस घड़ी का जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं को था इंतजार, वो घड़ी 3576 घंटों बाद आ गई। बड़ी अपडेट, हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई हुई है। आज ही हाईकोर्ट से मिली थी जमानत, 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। 6 महीने से
जेल में बंद है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल से जिस दौरान बाहर आए उस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनको लेने के लिए पहुंची हुई थी और कार्यकर्ता भी तमाम थे। यहां पर देखिए कल्पना सोरेन आपको ग्रीन सूट में नजर आ रही होंगी। कल्पना सोरेन पहुंची हुई थी अपने पति को लेने के लिए। हेमंत सोरेन बाहर आए और इस बीच यह समझ लीजिए कि इस पूरी की पूरी कार्रवाई के दौरान जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, जज एकल बेंच थी और एकल बेंच में जज ने 3 पॉइंट्स को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन का ये मुद्दा है वो जमीन पहले से अधिग्रहित थी और उस पर सिर्फ कब्जा किया गया और जिस दौरान का ये मामला है उस दौरान तो ये किसी पॉलिटिकल बॉडी में थे भी नहीं, यानी कि हेमंत सोरेन। तो यहां पर जज ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा है साफ तौर पर कि हेमंत सोरेन को जमानत देने में कोई नुकसान नजर नहीं आता है। आरोप क्या है वो आपको बता देते हैं एक बार। झारखंड के बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप है और यहां पर जज ने याचिकाकर्ता यानी कि हेमंत सोरेन की जो याचिका थी जमानत की उसी पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को बार बार कोर्ट किया है। पूर्व सीएम सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रहे थे, लेकिन उनको उनकी जो अर्जी है उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा था। झारखंड के बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले का ही ये पूरा का पूरा मामला था। इसके अलावा समझ लीजिए कि पूरा का पूरा असल में मामला क्या था। पीएमएलए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वही जमानत याचिका जिस पर आज तमाम जेएमएम के कार्यकर्ता कल्पना सोरेन और खुद हेमंत सोरेन खुश होंगे। बार बार सोरेन की जमानत अर्जी खारिज हो रही थी। दूसरी तरफ 31 जनवरी को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और 5 महीने बाद हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आए हैं। यह आपको बताया कि उन पर आरोप क्या था और एग्जैक्टली पूरा मामला क्या था। जी हाँ, हेमंत सोरेन को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब फिलहाल हेमंत सोरेन बाहर आ चुके हैं। चलिए सीधे मैं न्यूज रूम का रुख करूंगी। हमारे साथ में ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, संपादक। सर, लगातार हेमंत सोरेन पर सभी की नजर बनी हुई थी। अब क्या लगता है कि झारखंड की सियासत क्या करवट लेने वाली है? क्योंकि जहां एक तरफ जमानत मिलना मुनासिब लग नहीं रहा था, नहीं संभव नहीं लग रहा था, माफ कीजिएगा, वो जमानत अब मिल चुकी है। ईडी थोड़ा सा बैकफुट हुई है और हेमंत सोरेन पर जो 3 टिप्पणी करी है जज ने वो उनको फ्रंट फुट पर लेकर आती है। जो 13 जून को जो आखिरी सुनवाई हुई थी जमानत को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में, उसमें हेमंत सोरेन की तरफ से जो दलीलें रखी थी वो कपिल सिब्बल ने रखी थी और कपिल सिब्बल ने यही दलील दी थी कि हेमंत सोरेन पे जो चार्जेस लगाए गए हैं वो जमीनी मामला नहीं है, जमीनी उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगा दिया गया है, लेकिन ये मामला तो जमीन से जुड़ा हुआ है। ये पूरे जमीन से जुड़े हुए मामले में आप इतने दिन तक गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कोई जालसाजी नहीं की है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, इसलिए जो एक्ट लगाया गया था और जिसके तहत उनको अरेस्ट किया गया था उसी को कपिल सिब्बल ने चैलेंज किया था। लेकिन एएसजी जो थे उन्होंने उसका विरोध किया था और उस दिन उसने हाईकोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित लग आज फैसला दिया है और उसमें जो हेमंत सोरेन की तरफ से जो कपिल सिब्बल ने जो दलीलें रखी थी कि ये सिंपल जो है जमीन से जुड़ा विवाद है, न कि घोटाले का, इसीलिए उसी को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब जमानत पे मिलने के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले ही वो जेल से बाहर आ गए हैं और अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड पार्टी की ओर से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही खबर आ रही है कि अगले 5-6 महीने के बाद झारखंड में चुनाव है। ऐसे में अब हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे और उनको गाइड करेंगे। अब उनका पूरा फोकस जो है अगले चुनाव पे चला जाएगा
और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे अगले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए, कैसे उसकी सीटें बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी का आधार बनाया जाए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने पर अब हेमंत सोरेन का फोकस होगा, न कि मुख्यमंत्री के पद पे। तो और जहां तक बात करें कार्यकर्ताओं में या राजनीतिक दलों के दूसरे जो सहयोगी दल हैं इंडी गठबंधन के, उनके रिएक्शन भी आ रहे हैं। सभी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जेल से रिहाई के बाद पूरे कार्यकर्ताओं में खुशी का उमंग है। जैसे आपने देखा वीडियो में, खुद पत्नी गई थी उनको जेल से रिसीव करने के लिए। कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। जैसे जैसे वो उनकी काफिला बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ता भी साथ साथ जाते जा रहे हैं। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे से जो खबर आ रही है उसमें यही है कि हेमंत सोरेन तत्काल मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन नहीं होंगे, बल्कि चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे और वो झारखंड में झारखंड जो मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच सर लगातार टास्क देखने को मिलेगा हेमंत सोरेन के लिए। बड़ा टास्क इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि सीता सोरेन, जब चंपाई सोरेन का नाम सामने आ रहा था, जिस दौरान हेमंत सोरेन को जेल लेकर के जाया जा रहा था या उनके ऊपर अक्यूजेस स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद सीता सोरेन और उनका परिवार दो फाड़ होता हुआ नजर आया था। अब सीता सोरेन बीजेपी के साथ है। अब देखना यह होगा कि वो परिवार के बीच में भी कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं या फिर सोरेन वर्सेस सोरेन ना हो जाए पूरा मामला। नहीं, देखिए अब जिस तरह से झारखंड की राजनीति है, सोरेन वर्सेस सोरेन तो है ही, क्योंकि अब जो बड़ी भूमिका निभाएंगे फिर से शिबू सोरेन जो है उनकी एक अहम भूमिका होगी कि वो क्या फैसला करते हैं। पार्टी में, परिवार में सबसे बड़े शिबू सोरेन ही है, वही कुछ अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन जहां तक हेमंत सोरेन का परिवार है या सीता सोरेन का परिवार है, दोनों अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन कर चुके, दोनों अलग अलग पार्टी में हैं और जो उनकी राजनीतिक जो पारिवारिक जो चीजें हैं वो परिवार में रहेंगी। लेकिन राजनीति के अखाड़े में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। अगला चुनाव 5-6 महीने बाद है झारखंड में विधानसभा चुनाव। निश्चित तौर पर जब सीता सोरेन जो है वो बीजेपी का प्रचार करती रहेंगी, हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रचार करेंगे, जेएमएम का प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पे परिवार के ही दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, एक दूसरे के विरोध में खड़े होंगे। लेकिन जो चीजें आ रही हैं उसमें यही है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं और अब वो झारखंड बिल्कुल सर, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। एक डायलॉग आपने सुना होगा, टाइगर अभी जिंदा है, तो हेमंत सोरेन इस समय कह रहे होंगे कि सोरेन अब जेल से बाहर है। वक्त छोटे से ब्रेक, अब ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।